हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। ये हम जैसा कि पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे कि निम्न में से किस क्वेश्चन में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है, ये आपको बताना था। तो कुछ लोगों ने आंसर भी इसका दिया है, तो ये इसका आंसर मैं बता दूं सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है प्रस्तावना कौशल। ठीक, प्रस्तावना कौशल ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो यानी कि निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो प्रस्तावना कौशल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि नील नदी। ठीक, नील नदी जो है ना विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। और इसकी राजधानी क्या है, ये भी आपको आंसर देना है। ठीक, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, अमरावती, उड़ीसा। तो ये बताना हीराकुंड बांध जो है ना ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उड़ीसा में है। और इसकी राजधानी जो है ना भुवनेश्वर है। इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बताइए, चेन्नई। अमरावती, अमरावती किसकी राजधानी है बताना। एक ये अमरावती एक क्या है, राजधानी है। ये किस राज्य की राजधानी है आपको बताना है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, हाइग्रोमीटर से आप नमी मापते हैं वायु की, यानी कि वायु में उपस्थित नमी को मापा जाता है। ओडोमीटर से आप गाड़ी की स्पीड को मापते हैं, गाड़ी की स्पीड को मापते हैं। और एमीटर से आप विद्युत धारा में बहने वाली यानी कि विद्युत धारा, एमीटर से आप विद्युत धारा को मापते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्यूरी, पास्कल, डेसिबल, उपरोक्त तो सभी। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही है, सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेसिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के विषय में सही नहीं है, ये आपको बताना है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये सही नहीं है। या छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये सही है। या प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती जो अंडे देती है, या ये सही है। या फिर डी ध्यान देंगे, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना, मतलब सही नहीं है, ये ध्यान देना है। इसमें कहा गया सही नहीं है। ठीक, सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें दे रखा है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये सही नहीं है। ठीक, क्योंकि मादा मक्खी और उसके साथ साथ रानी मक्खी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से रीड करते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है, यह बताना है। तोरांग का अर्थ क्या है, जंगल। झारखंड राज्य में, असम, उड़ीसा, मिजोरम। और इस राज्य की राजधानी भी आपको बतानी है। जो आंसर आपको प्राप्त हो उसका, उस राज्य की राजधानी आपको बतानी है। ठीक, तो जो तोरांग का अर्थ जंगल है वह राज्य है आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। और झारखंड की राजधानी क्या है, और झारखंड की राजधानी रांची है। क्या है, रांची, याद रखिए। ठीक, तो इसका आपको आंसर मिल गया। ठीक, असम की राजधानी दिसपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से
कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं, यानी राज्य हैं, ये आपको बताना है। गुजरात और तमिलनाडु, ठीक, या बिहार और बॉम्बे हाई, या बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, या असम और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर है ए से ये गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु में कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखेंगे टर्मन के अनुसार 90 से 80 बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बालक को माना जाता है, क्या माना जाता है, मंद बुद्धि माना जाता है, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या क्षीण बुद्धि। जो जिसका आईक्यू 90 से 100 है, तो वो बालक कैसा माना जाता है, मंद बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, या सामान्य बुद्धि का, या क्षीण बुद्धि का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि सामान्य बुद्धि का। अगर जो मंद बुद्धि की बात की जाए तो उसके लिए भी आपको याद रखेंगे 79 से 89 तक यह आपका क्या है, मंद बुद्धि का बालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, ये आपको बताना है। व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता। तो ये आपको बताना है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है बी, यानी बुद्धि, बुद्धि के मापने हेतु भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि 31 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है, एडमिरल, जनरल, मेजर, कमांडर। तो सही बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है, एग्जैक्ट सही आंसर है एडमिरल, यानी एडमिरल जो है ना नौसेना का सबसे ऊंचा पद है। ठीक, एडमिरल का जो पद है वो नौसेना का सबसे ऊंचा पद है। और ये आपको बताना है, इसी में आंसर कमेंट करके बताना है कि जो इस समय हमारे देश के एडमिरल का नाम क्या है। ठीक, मैंने 31 क्वेश्चन नंबर आपको बता दिया है। इस समय जो है ना हमारे भारत के जो एडमिरल हैं उनका नाम क्या है वो आपको कमेंट करना है। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।